नमस्कार, आप देख रहे कशिश न्यूज में राकेश। बिहार विधानमंडल के सत्र की शुरुआत 1 दिसंबर से होने जा रही है। नई सरकार के गठन के बाद विधानसभा का पहला सत्र होगा जो 5 दिसंबर तक चलेगा। 1 दिसंबर को विधानसभा की कार्यवाही की शुरुआत नवनिर्वाचित सदस्यों के शपथ ग्रहण से होगी। अगले दिन यानी कि 2 दिसंबर को बिहार विधानसभा अध्यक्ष चुनाव कराया जाएगा। 3 दिसंबर को बिहार विधानमंडल के विस्तारित भवन के सेंट्रल हॉल में बिहार विधानमंडल के दोनों सदन का संयुक्त बैठक होगी। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे। 4 दिसंबर को राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया जाएगा। 4 दिसंबर को ही नीतीश सरकार का फ्लोर टेस्ट होगा। सत्र के अंतिम दिन 5 दिसंबर को नीतीश सरकार सदन में द्वितीय अनुपूरक बजट पेश करेगी। यही दिन सत्र का सबसे महत्वपूर्ण दिन माना जा रहा है। इस दिन व्यय विवरणी पर बहस, मतदान और विनियोग विधेयक पारित किया जाएगा। विधानसभा को पूरी तरह से हाईटेक भी बनाया गया है। अब विधायक सदन में सवाल पूछेंगे और पूरक प्रश्न पूछने के लिए टैब का इस्तेमाल करेंगे और इसके लिए हर विधायक की सीट पर टैब लगाया गया है। इधर महागठबंधन की ओर से तेजस्वी यादव को विधायक दल का नेता चुना गया। विपक्ष ने सरकार को घेरने के लिए पूरी रणनीति बनाई है। भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था और जनहित के मुद्दे पर विपक्ष के हमलावर रहने की उम्मीद है। आप सभी जानते हैं कि विधानसभा का सत्र यानी शपथ ग्रहण पहले होगा 1 तारीख को, उसके बाद 2 तारीख को विधानसभा का अध्यक्ष का चुनाव होगा, विनियोग विधेयक आएगा, महामहिम राज्यपाल का दोनों सदनों का अभिभाषण होगा और रणनीति बनी है। हम लोग को वहां रहना है और जब तक सत्र चलेगा हम लोग साथ रहेंगे और सरकार के गलत नीतियों के खिलाफ में हम आवाज उठाते रहेंगे। बैठक में सर्वसम्मति से महागठबंधन विधायक दल के नेता का निर्वाचन हुआ, जिसमें तेजस्वी यादव जी सर्वसम्मति से चुने गए। दूसरा ये है कि हम लोग रचनात्मक विपक्ष की भूमिका का निर्वहन करेंगे और आने वाले दिनों में जनता की समस्याओं को लेकर पूरे बिहार में एकजुटता के साथ संघर्ष करेंगे और गठबंधन के सभी साथियों को लेकर चलेंगे। जस्टिस संख्या बल से नहीं तय होता है। जस्टिस जस्टिस है। यू हैव टू डू। आपने जो कमिटमेंट किया है जनता से उसको पूरा कीजिए, ये आपका काम है। आप नहीं करेंगे तो बोलना हमारा काम है। यही तो पक्ष और विपक्ष का रोल होगा। देखिए, सबसे पहला है जो बिहार में लॉ एंड ऑर्डर का क्या होगा। बिहार में इतने बड़े पैमाने पर प्रशासनिक भ्रष्टाचार का क्या होगा, ये नहीं बताइए। और चलिए इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ विशेष संवाददाता राजीव रंजन जी इस वक्त हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ रहे हैं। आप राजू जी, कल नई नवेली सरकार का विधानमंडल सत्र का पहला दिन होगा। क्या उम्मीद की जाए, किस तरह का माहौल देखने को मिलेगा? क्योंकि विपक्ष की अगर बात की जाए तो संख्या बल में भले ही वो कम हो, क्या लगता है कितने सहयोग की भी उम्मीद की जा सकती है इस बार? जी देखिए, ये 18वीं विधानसभा गठन का पहला सत्र है, यानी कि नई सरकार और नए विधानसभा का ये पहला सत्र है। और इसमें सबसे पहले कल जो है सोमवार को सभी जो निर्वाचित हुए हैं विधायक, एमएलए जो बने हैं, उनका शपथ ग्रहण समारोह होगा। 2 तारीख को विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा। 3 तारीख को संयुक्त बैठक होगी जिसको राज्यपाल के अभिभाषण से शुरुआत होगी। 4 तारीख को राज्यपाल के अभिभाषण को लेकर के वाद विवाद होगा, यानी कि नीतीश सरकार का फ्लोर टेस्ट होगा। फ्लोर टेस्ट एक औपचारिकता है, चूंकि 202 विधायकों के साथ एनडीए जो है नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनाई है, तो वो एक फ्लोर टेस्ट, चूंकि ये एक तरह से कहा जाता है कि ये करना अनिवार्य है, इसलिए 4 तारीख को फ्लोर टेस्ट होगा। 5 तारीख को अनुपूरक बजट पे चर्चा होगी और वो पास होगा, टेबल्ड होगा। रह गई बात की विपक्ष की, तो विपक्ष इस बार काफी कमजोर हुआ है और आपसी लड़ाई के चलते कमजोर हुआ है और अभी भी विपक्ष में सिर्फ टोल जारी है। कांग्रेस के लोग का मानना है कि अब हम लोग को अलग हो जाना चाहिए महागठबंधन से। रह गई बात की फ्लोर में, हाउस में उनका क्या होगा, तो देखिए जनता के मुद्दे पर विपक्ष कितना भी कमजोर रहे तो वो अपनी बात तो रखेगा ही रखेगा
और अपनी बात मनवाने के लिए हर संभव प्रयास करेगा, धरना प्रदर्शन या फिर बेल में आना, उससे वो बाज आने वाले नहीं है। और आना भी चाहिए मेरे हिसाब से, चूंकि जनता की बात होगी और सरकार नहीं मानेगी तो विपक्ष को एग्रेसिव होना चाहिए। लेकिन इतना तय है कि इस बार का जो 5 दिनों का जो बजट, ये शीतकालीन कह सकते हैं और ये 18वीं विधानसभा का पहला सत्र कह सकते हैं, इसमें वैसी कोई गुंजाइश नजर नहीं आ रही है कि विपक्ष हंगामा करे, क्योंकि जनता से जुड़ी कोई भी चीज अभी फ्लोर पे नहीं आना है। इसमें यही करना है कि सभी लोग शपथ लेंगे, विधानसभा अध्यक्ष का नॉमिनेशन होगा, वो नामांकन करेंगे और 202 विधायकों के साथ एनडीए का ही अध्यक्ष बनेगा, ये भी क्लियर है। रह गई बात कि फ्लोर टेस्ट में, तो फ्लोर टेस्ट में भी 200 विधायक हैं, 202 विधायक हैं, तो वहां भी कुछ नहीं होने जाने का है। अनुपूरक बजट है, उसको मानना ही है, फ्लोर पर रखेंगे और फ्लोर पे वो पास होगा ही। तो कहा जा सकता है कि इस बार का बजट सत्र उतना हंगामेदार नहीं होगा, लेकिन आगामी जो बजट सत्र होगा, यानी कि मार्च महीना फरवरी में शुरू होता है, तो उस समय हंगामे की सबसे ज्यादा गुंजाइश है, क्योंकि नए साल के लिए जो बजट पेश किया जाएगा तो उसमें एनडीए चाहेगी कि उन्होंने जो घोषणा कर रखी है उसको पूरा करें, उसको पूरा करने की दिशा में वो काम करेंगे और उसी से संबंधित बजट रखें। लेकिन विपक्ष उसमें हंगामा ये करेगा कि मैंने भी वादा किया था पब्लिक से और ये पब्लिक के हित में है, इसको भी जोड़ा जाए, नहीं तो हंगामा होगा। ये बजट सत्र का है। लेकिन इस सत्र में राकेश कुछ भी ऐसा नहीं होने जा रहा है जिसके चलते विपक्ष किसी तरह का हंगामा करे, चाहे विपक्ष को कोई मौका मिलने जा रहा है। जी राजीव जी, चूंकि सत्र के दूसरे दिन स्पीकर का भी चुनाव होना है, क्या लगता है कि कुछ नामों की चर्चा हो रही है कि कौन विधायक, कौन स्पीकर हो सकता है, किस दल से हो सकता है? कुछ नामों की चर्चा अंदर खाने से कुछ निकलकर सामने आ रही है। राकेश, हम लोग नाम बताएंगे, नाम बता भी देते हैं, लेकिन क्या है ना कि मीडिया में नाम चलने लगता है जब किसी का, तो उसके विपरीत दिशा में एक धारा बहने लगती है और वो लग जाते हैं लोग कि उनको किसी तरह नहीं बनने दिया जाए, इसलिए कि मीडिया में इनका नाम आ रहा है। तो नाम में जैसे डॉक्टर प्रेम कुमार हुए, रेणु देवी हुए, ये 2 ऐसे चेहरे हैं जो सबसे पुराने हैं इस बार के विधानसभा में, सबसे ज्यादा उम्रदराज के चेहरे हैं और सबसे ज्यादा बार जीत करके आए हैं। एक नाम और आ रहा है कटिहार से विधायक तारकिशोर प्रसाद की, जो कि पूर्व में डिप्टी सीएम यानी उप मुख्यमंत्री थे। तो ये 3 नाम इधर से हैं। एक नाम और तैर रहा है, वो सामने आ रहा है। अगर जदयू इस पर हावी हो जाती है और जदयू कोटे से कोई विधानसभा अध्यक्ष होगा तो वो दामोदर रावत का नाम आ रहा है, वो एक नाम है। तो कुल मिलाकर के 4 नाम है। अब इन्हीं 4 नामों में से कोई एक जो चेहरा होगा वो 2 तारीख को नॉमिनेट होगा और नॉमिनेशन के बाद वो वहां पे हाँ या ना में जवाब होगा। हालांकि 202 है तो उसमें कोई अब इधर उधर बट नहीं है, वो विधानसभा अध्यक्ष होगा। राकेश जी, एक और अहम सवाल, चूंकि एक बार फिर से विपक्ष की बात जरूर करना चाहें, क्योंकि विपक्ष संख्या बल इस पर काफी कमजोर है। तो राजीव जी, लगता नहीं कि इस बार बीजेपी और जेडीयू जो कि एनडीए हैं, संख्या बल में इतने ज्यादा अधिक है कि किसी भी विधायक और किसी भी फैसले पर ये विपक्ष का जो जोर है वो चलने वाला नहीं है? और क्या लगता है कि जो रणनीति विपक्ष बनाएगा वो सदन के पटल पर काम करेगा? और क्या लगता है कि इस बार विपक्ष अपने मुद्दों को लेकर हावी नजर आएगा सरकार के ऊपर? संख्या बल के आधार पर विपक्ष के पास स्थिति वैसी नहीं है कि वो ज्यादा हावी हो सके, लेकिन कुछ मुद्दे वो लेकर के आ सकती है जो कि जन सरोकार से जुड़ा हो और जनता के हित में हो और वो जनता का डिमांड हो। क्योंकि देखिए क्या है कि विधानसभा में सत्र कभी भी शांतिपूर्ण नहीं रहा, विपक्ष मजबूत रहे या कमजोर रहे, कभी भी ऐसा नहीं हुआ है और ना होने वाला है। वो 10 ही की संख्या में होंगे तो उनको इतना अधिकार है कि वो हंगामा करे, प्रोटेस्ट करे, बेल में जाए, अगर उसके बाद भी ना, अगर उनकी बात नहीं सुनी जाए तो वो वॉकआउट कर जाए। तो वैसी स्थिति बनती है और बनेगी ही। रह गई बात की देखिए विपक्ष कमजोर कहाँ है, 35 तो है ना उनके विधायक, 10% पर नेता प्रतिपक्ष चुना जाता है और 10% का मतलब कि तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष ऑलरेडी आरजेडी से हैं और उनके साथ 10 और विधायक साथ में है, तो 35 कम नहीं होता है। किसी भी 243 सदस्यों वाले विधानसभा में 35 मायने रखता है, ऐसा नहीं है कि वो कमजोर है। लेकिन रहती बात ये, माने सबसे बड़ी मार्केबल बात ये है कि मुद्दे कैसे होंगे, कौन से मुद्दे होंगे। हाँ,
बहुत सारी चीजों में संशोधन वो लोग नहीं करा पाएंगे संख्या बल के आधार पर, लेकिन बातों को फ्लोर पर रखना, सच्चाई को फ्लोर पर रखना, अपनी बात मनवाने के लिए एविडेंस फ्लोर पे रखना, जी। ये विपक्ष बिल्कुल, कर ये सकता तमाम है, तरह की हंगामा बातें कर होंगी सकता राजीव जी, है। लेकिन एक अहम जो खबर सामने ये भी आ रही है कि इस बार बिहार विधानसभा के अंदर जब सत्र होंगे तो इस बार टैब की भी व्यवस्था, यानी कि एक हाईटेक तरह से देखा जा रहा है कि इस बार टैब का भी इस्तेमाल जो विधायक को भी करेंगे। तो क्या इस तरह की व्यवस्था पहली दफा होने जा रही है और क्या पहली बार टैब का इस्तेमाल होगा इस बार बिहार विधानसभा सत्र के दौरान? जी हाँ, बिहार विधानसभा हाईटेक हो गया है। ये हाल के दिनों में जब से अंतिम सत्र हुआ था उसके बाद से लगातार 2 महीने तक विधानसभा की कार्रवाई स्थगित थी, 2.5 से 3 महीने तक। तो उस पीरियड में टैब लगा है, हर सदस्य को एक टैब मिला है और उसका एक्सेशन उसको मिला, यानी कि पासवर्ड उनका मिला हुआ है और वो एक्सेस करके, चूंकि ये इसलिए हुआ है कि ये विधान परिषद में पहले हो चुका है, विधान परिषद ने पूरी तरह से हाईटेक कर लिया है अपने आप को। अब ये विधानसभा में पहली बार जो 243 विधायक चुन करके आएंगे, शपथ लेंगे और उनको सारी जानकारी टैब के माध्यम से मिल जाएगी, जो कि पेपरलेस माना जा रहा है। पेपरलेस के लिए ये बहुत बड़ा कदम है और साथ में साथ अब माइक भी हाईटेक होगा। माइक बहुत छोटा है लेकिन इतना सेंसेबल है कि वो आपकी बात को कैच करके जनता तक या फिर वहां बैठे लोगों तक पहुंचा सकता है। ये हाईटेक हुआ है। निश्चित रूप से विधानसभा बहुत सारे वहां अब डिस्प्ले भी बन गया है, पहले डिस्प्ले नहीं हुआ करता था, विधान परिषद में था, सवाल चल रहा है, किसका सवाल चल रहा है वो दिखेगा बैठे लोगों को वहां कि किनका सवाल है तो ये है, जवाब कौन दे रहे हैं तो ये, जैसे वो एक लाइव टेलीकास्ट नहीं होता है, वो सारे हाईटेक इस बार प्रयोग किए जाएंगे विधानसभा में। और देखना होगा कि निश्चित रूप से ये जो पहल हो रही है वो पूरी तरह से बिहार विधानसभा को पेपरलेस करने के दिशा में सबसे बड़ा कदम है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका राजू जी खबर पर अपडेट देने के लिए। और देखना ये दिलचस्प होगा कि कल जब सत्र का पहला दिन होता है तो किस तरह का माहौल होगा, कैसा माहौल होगा। निश्चित तौर पर नई नवेली सरकार है, विपक्ष काफी कमजोर है संख्या बल में, लेकिन इन सब के बावजूद क्या विपक्षी पार्टियों की जो रणनीति है सत्ता पक्ष के सामने कितने काम आती है, ये भी देखना काफी दिलचस्प होगा।